बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 3.5। इसमें कहता है कि आपने पीछे ये 2.7 टेबल यूज करते हुए फाइंड करना मीन, मीडियन एंड मोड। मीन फाइंड करना है पहले तो आपने, फिर मोड मीडियन एक्स टिल्डी से रिप्रेजेंट इसे करते हैं, और साथ में आपने फाइंड करना है मोड एक्स हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ बात आ जाती है क्लासेस की। क्लासेस को पहले हमने सिंगल वेरिएबल डेटा में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, एक्स आर वाई जी, जो भी आपको लेना हो वो आप वेरिएबल ले सकते हैं। मैं एक्स लूंगा। यहाँ पर 2 4 को प्लस करते जाना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट को अपर लिमिट में प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाना है और यहाँ पर लिखते जाना है। 2.4 कितने होते हैं, 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं 3 आ जाएगा। इसी तरह 4 + 8 ये होते हैं हमारे पास 12 को 2 पे डिवाइड करते हैं 6 आ जाएगा। 8 एंड 12 होते हैं हमारे पास 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 10। इसी तरह 16 + 12 ये होते हैं हमारे पास 28 को 2 पे डिवाइड करेंगे 14 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 20। सॉरी ये देखिए 16, 6 + 2 8 हो गए, और ये 38 बन जाएगा। 38 को 2 पे डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 90। अब इसी तरह ये आ जाएगा 52 को 2 पे डिवाइड करेंगे 526। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही डेटा आ गया होगा। ये 2.7 टेबल जो है ये आपने पिछले चैप्टर में देख लेना है, ठीक है। यही टेबल है, ये आपको 26 पेज पे मेरा ख्याल मिल जाएगा। यहाँ मैं कंबाइन सिग्मा लगा देता हूँ, ठीक है, जो इन सब का सम रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है, ठीक है। मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, यहाँ मीन रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से, विच इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जिस कॉलम के साथ सिग्मा लगा वो हमें कॉलम यहाँ टेबल में चाहिए। अब सिग्मा किसके साथ लगा हुआ है, एक तो सिग्मा लगा हुआ है एफ एक्स के साथ, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स कॉलम भी हमें यहाँ पर चाहिए। एफ एक्स कॉलम मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ। दूसरे नंबर पर पेपर में सोल्व करते हुए आपने क्या करना है, अक्सर स्टूडेंट्स जो है एफ कैपिटल वाला यूज करते हैं, जो कि एक रॉन्ग है, रॉन्ग अल्फाबेट है। हमारी स्टैटिस्टिक्स में कोई भी हमने कैपिटल में यूज नहीं करना, सिवाय वो वेरिएबल जो हम लेते हैं एक्स वाई जी। अगर आप लिख देते फ्रीक्वेंसी कैपिटल में, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, लेकिन जब आपने अकेला एफ लिखना है तो स्मॉल वाला डालना है। और एक नंबर इसी वजह से भी काट लेते हैं कि आपने कैपिटल एफ क्यों यूज किया। अब यहाँ आ जाते हैं सिग्मा एफ एक्स कॉलम चाहिए हमें। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ लिखते जाएंगे 5 × 3 15 आ जाएगा। ये 60, ये 12 को 10 से देंगे 120 आ जाएगा। ये 110 से कर देता हूँ, ये 60 आ जाएगा, ये 120, ठीक है। इसी तरह 14 को 14 से करेंगे 196, और 6 को 10 से करेंगे, सॉरी ये 19 है, ठीक है। इसे हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। 6 × 19, ये आ रहा है हमारे पास 114, और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 26 से, ये आ रहा है हमारे पास 104। अब ये दोनों कॉलम हमें मिल गए हैं जिनके साथ सिग्मा लगा हुआ था, एक एफ एक्स के साथ लगा था और दूसरा एफ के साथ। अब इनका सम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। सम कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट फार्मूला है, जिसमें आप ये डेटा जो है लिखेंगे तो डायरेक्ट आपका कैलकुलेटर भी आपको सम बता सकता है। इस मकसद के लिए आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सम कैलकुलेट करते हैं 15 + 60 + 120 + 196 + 114 + 104
तो ये आ रहा है हमारे पास 609। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। और इसी तरह हम f का भी सम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर f का कितना आएगा, 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 4, ये आ रहा है हमारे पास 41। ठीक है, ये देखिए यहाँ 12 लिखना था हमने, 2 लिख दिया। ये इसे डिलीट कर दिया करें इस तरह, ये देखिए डिलीट कर दिया। अब आपने प्रेस करना है एंटर, ये आ जाएगा 39। इसका मतलब हमने 12 छोड़ दिया। 12 कहाँ लिखेंगे, ये वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर प्लस प्रेस करेंगे, फिर 12 लिख देंगे। ठीक है, गलती आ जाए तो आप इस तरह कैलकुलेटर में सोल्व कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास 51। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा हो। ठीक है जी, हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यूज जो हमारे पास आ चुकी हैं। एक्स बार विच इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है 609 डिवाइड बाई 51। 609 को डिवाइड करेंगे 51 पर, 609 डिवाइड बाई 51, तो ये आ रहा है हमारे पास 11.94। ठीक है, इसे आप 2 डिजिट तक भी फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने का मेथड मैंने ऑलरेडी पिछले कई क्वेश्चंस में बता रखा है आपको। 11.94 आ गया। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ 11.94, ये हमारे पास एक्स बार का आंसर आ गया। अगर आपने अभी तक फिक्स करने का मेथड नहीं देखा है तो आपने क्या करना है, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसके कॉर्नर पर होगा आई कार्ड का बटन, आई लिखा होगा, आई पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि कैलकुलेटर को फिक्स किस तरह करना है। 2 डिजिट तक मैं फिक्स कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ फिक्स करके कितना आंसर आएगा। ये देखिए मैंने 2 डिजिट तक फिक्स किया तो मेरे पास 2 डिजिट तक ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट मीडियन फाइंड करने के लिए। मीडियन का फॉर्मूला पहले लिखते हैं और मैं बताता हूँ आपने इसे डिनोट किससे करना है। मीडियन को डिनोट करते हैं एक्स टिल्डी से। ठीक है, एक्स टिल्डी से आपने रिप्रेजेंट करना है एक्स टिल्डी, ये इसी तरह आपने डिनोट करना है। इस मकसद के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। अब ये सारी वैल्यूज मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी और कहाँ कहाँ होती हैं। सबसे पहले हमने बनानी है सी बी, इस मकसद के लिए हम सी बी बनाएंगे, फिर बनाएंगे सी एफ। सी बी उस सिचुएशन में बनाई जाती है जब आपका डेटा कुछ इस तरह से हो, यहाँ 4 है, यहाँ 6 हो, 6 से 8 या 10 तक। ठीक है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 से 12 या 30 तक हो, जितना भी हो, लेकिन इनके बिटवीन डिफरेंस हो तो हम सी बी बनाते हैं। आफ्टर ऑल यही हमारा सी बी वाला कॉलम होता है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को किसी टीचर ने नहीं बताई होगी। देखिए स्टूडेंट, सीबी बनाने के लिए हमें चाहिए होता है इंटरवल साइज, वो फाइंड करते हैं एंड वाले लिमिट से और नेक्स्ट जो होती है उसके स्टार्ट से। 4 में से 4 माइनस करते हैं, ठीक है, उसे 2 पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसके हिसाब से हम बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बनाएंगे तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, इसमें नहीं बनेगी क्योंकि 4 में से 4 माइनस होगा 0 आ जाएगा, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0, इसका मतलब है यही हमारे पास सीबी का कॉलम है। मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ 12 to 16। इसी तरह स्टूडेंट आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। 30। ठीक है, वही आप लोगों ने इसी तरह बना लिए होंगे सीबी कॉलम। अब नेक्स्ट हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सी एफ ही सिंपली लिखा करें क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका बहुत सारा कॉलम घेर लेगी जगह। तो इसको बनाना किस तरह से, आपने पहली फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट इसी तरह लिख देनी है 5। ठीक है, नेक्स्ट आपने बनानी 5 को नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में प्लस करके यहाँ लिख देना 5 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 15। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो प्लस में लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। नेक्स्ट इसमें प्लस कर देंगे, 12 प्लस कर देंगे, 15 प्लस 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। ठीक है, 27 में प्लस करेंगे 14। ठीक है, जब आपने पेपर में लिखना है तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह लिखेंगे। 27 प्लस 14, ये आ रहा है हमें 41। पेपर में आपने इसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है। 41 में प्लस करेंगे 6, ये आ जाएगा 47।
47 में 4 प्लस करेंगे 51। दूसरे नंबर पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी इक्वल होनी चाहिए एंड वाली, इसकी सिग्मा जब लेंगे सम लेंगे तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो इस अगर ये इसके इक्वल आ गया तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आप जो है रॉन्ग मेथड से सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, सबसे पहले एल लोअर क्लास बाउंड्री होती है, ये कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले हमने मीडियन ग्रुप फाइंड करना है, ठीक है। मीडियन ग्रुप किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास जो साइज है इंटरवल साइज जो कि हम n/2 से लेंगे, n/2। हमारे पास जब डेटा ग्रुप डेटा होता है तो उसके लिए n हमारा होता है इक्वल टू सिग्मा एफ के डिवाइड बाई 2। सिग्मा एफ कितना हमारा 51 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.5 आ गया स्टूडेंट्स। अब इसको हमने CF यूज करते हुए फाइंड करना है। यहाँ पर 25 कहाँ फॉल कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, कहाँ गिर रहा है हमारे पास, 15 से बड़ा है 27 से छोटा है, तो आपने बड़े वाले को यहाँ शेड कर लेना है, इससे आपको भी समझने में आसानी होगी और जो पेपर चेकर होते हैं उनको भी आसानी होती है कि स्टूडेंट को पता है कि मीडियन ग्रुप कौन सा है। अगर आ जाए 26 तो भी यही आपका मीडियन ग्रुप है, अगर आ जाए 27 तो भी यही है, अगर 28 आ जाए तो आपका नेक्स्ट वाला हो जाएगा 41 वाला, ठीक है। इसे एक भी बढ़ जाए तो नेक्स्ट वाला कॉलम हो जाता है हमारे पास। अब यहाँ पर लिख लेते हैं मीडियन MED ग्रुप, ये मीडियन का ग्रुप, ठीक है। अब सबसे पहले L क्या है, L है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री क्या है CB, इसमें लोअर क्लास कौन सी है, ये वाली, तो 8 हो गया हमारे पास L। लेकिन मैं सारी चीजें आपको बता के सोल्व करूंगा। 8 हो गया हमारे पास L प्लस H हमारे पास क्या है, H हमारे पास मीडियन का जो ग्रुप है इसकी हाइट है, कितनी है हाइट, 12 में से 8 माइनस कर दें तो आपके पास ये हाइट आ जाएगी, 12 में से 8 माइनस की तो 4 आ गया, ठीक है। 12 में से 8 माइनस करना है, ये इसकी हाइट होगी। और नेक्स्ट आ जाता है एफ मीडियन ग्रुप में जो एफ है फ्रीक्वेंसी वो कौन सी है, वो है हमारे पास 12, ठीक है। ये वैसे मैं दायरा लगा लेता हूँ, आपने पेपर में नहीं लगाना। 12 n/2 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये वाली सिग्मा f/2, ये आ रहा है हमारे पास 25.5। सिग्मा एफ जो होता है वो हमारे पास n के इक्वल होता है, ये 51 है, 51 को 2 पे डिवाइड करेंगे 25.5 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों के पास यही आ रहा होगा। माइनस सी वो कौन सी वैल्यू होती है, सी ये वाली स्टूडेंट वैल्यू होती है जो मीडियन ग्रुप के बिल्कुल पीछे होती है, ठीक है। अब अगर आ जाए आपके जहन में क्वेश्चन तो उठ रहा होगा कि अगर आ जाए ये वाला ग्रुप हमारे पास एज ए मीडियन ग्रुप तो सी कहाँ होगा, तो सी निकाला ही नहीं जा सकता। इस मकसद के लिए आपका जो मीडियन है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट माइनस सी कितने 15 हमारे पास, 15 माइनस कर देते हैं। अब कैलकुलेटर पर आ जाते हैं, कैलकुलेटर पर मैं बता दूं आपको सोल्व किस तरह से करना है आप लोगों ने। ये अपने करना है एल है हमारे पास 8, ठीक है, L प्लस 4 डिवाइड बाई 12 इंटू ये आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है 25.5 माइनस 15। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देना और एंटर करेंगे, आपके पास आ जाएगी ये 8.03। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रॉन्ग क्यों आ रही है, 8.03 क्यों आ रही है, पीछे तो 11.5 है, 11.5 क्यों नहीं आ रही। इसकी वजह पता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई लाजमी डालना है। हमारा जो कैलकुलेटर ये दिमाग कानून के मुताबिक काम करता है, जिसकी वजह से ये इसे डायरेक्ट डिवाइड ही कर देता है। अब यहाँ देखें, यहाँ आप मल्टीप्लाई डालने फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करें और यहाँ लिखे 25.5 माइनस 15। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दें, अब प्रेस करें एंटर, तो कितना आ रहा है आपके पास 11.50। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा क्योंकि ये इसी के साथ 4 पे डिवाइड कर देता है। अब यहाँ नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मोड।
मोड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स हेड से। स्टूडेंट ये होता है हमारे पास इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एज। अब इसके लिए एक और फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, वो कौन सा है, एल को प्लस कर देंगे। इसी तरह नीचे जब लिखना है अपने डिवाइड में तो इसकी जगह आप और भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये इतने इतने की जगह भी आप और कुछ भी लिख सकते हैं। ये डिवाइड में जब लिखना है अपने डिवाइड में इस तरह से लिख सकते हैं आप, 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू, ठीक है। ये मेरे पास 2fm होते हैं। अब यहाँ मैं आपको सारा डेटा बताऊंगा कि fm कहाँ से लेना है, ये ग्रुप किस तरह से फाइंड करना है, मोड ग्रुप किस तरह से फाइंड करना है। मोड ग्रुप फाइंड करने के लिए आपने अपने डेटा को देखना है, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ है। फ्रीक्वेंसी कॉलम में आ गए, ठीक है। इस कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 14 है। और है कोई नहीं है, तो 14 है। अब 14 वाला कॉलम जो है हमारे पास ये होगा मोड ग्रुप, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम मेरे पास मोड ग्रुप होता है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोड ग्रुप। उम्मीद आप लोगों को पता चल गया होगा कि मोड ग्रुप कैसे लिया। अब इसमें जो हमने ये हाइट एंड एफ एम एफ वन कहाँ से फाइंड करना है, ये देखें। एफ एम हमारे पास होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एफ मीन फ्रीक्वेंसी, एम मीन्स मैक्सिमम। अब एफ वन कौन सा होता है, इससे पहली जो एफ वन होती है नेक्स्ट वाली एफ टू होती है, ठीक है। उम्मीद आपको पता चल गया होगा। अब 6 जो है हमारे पास एफ टू है, आपने दायरा नहीं लगाना, इस तरह मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। एफ टू जो है वो नीचे वाली है। अब यहाँ एल फाइंड कर लेते हैं। एल कौन सा, लोअर क्लास बाउंड्री, ये हमारे पास 12 टू 16 था, ये आ गया हमारे पास 12 प्लस एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो है 14 माइनस करेंगे इसमें से एफ वन 12 डिवाइड करेंगे 14 माइनस एफ वन है हमारे पास 12 प्लस एफ एम 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे एच से, इसकी हाइट कितनी है, इस ग्रुप की हाइट देख लें। ये आपने हाइट फाइंड करना है सी बी में से 12 में से 16 में से 12 माइनस करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले माइनस करेंगे तो आपके पास ये भी 4 ही आ रहा है। इस ग्रुप की भी हाइट 4 है। अब इस सारे को सोल्व करके यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ। सोल्व किस तरह से करेंगे, ये देखिए 12 प्लस 14 माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसे अरेज करें आप, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करें, 14 माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड आपने करना है एफ एम हमारे पास है 14 माइनस 12 और प्लस करना है हमने 14 माइनस 6। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से 4 से, तो ये आ रहा है हमारे पास 12.80। अब मैं आपको बताता हूँ अपने डेटा किस तरह से ये इसे एंटर किया और किस तरह से आपने इसे समझा। मैंने 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है, आप कर सकते हैं इस तरह फिक्स। अब देखिए 14 में से मैंने 12 माइनस किया, फिर डिवाइड किया मैंने इस वाले डेटा पर, ठीक है। 14 में से 12 माइनस किए, प्लस किया, ये प्लस इसे कुछ नहीं कह सकते। अगर यहाँ माइनस होती मे भी कोई प्रॉब्लम जरूर आ जानी थी, यहाँ प्लस थी जिसकी वजह से मैंने इसे इकट्ठा ही लिख दिया 14 माइनस 12 प्लस 14 माइनस 6, जिससे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है 12.80। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी है तो आपने लाइक जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।